नाजरीन, आज का मेरा मौजू है हिंदी से उर्दू लिखना किस तरह सीखें। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 85 बन चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 86। जिन लोगों को हिंदी आती है और हिंदी से आप लोग उर्दू किस तरीके से लिख सकते हैं, ये मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। जिस तरीके से अलिफ से लेके या तक जो उर्दू के अंदर हरूफ होते हैं वो उनका सारा वीडियो में बनाकर आप तक पहुँचा चुका हूँ। और उर्दू के अंदर जो कन्फ्यूज़न वाली वर्ड होता है, जैसे कि ता होता है, फिर उसके बाद ता होता है, फिर जीम, जाल, जा, ज़ाद, ज़ा, ये सब जो वर्ड होता है कन्फ्यूज़न वाली वर्ड होता है, जैसे कि गैन हो गया, गाफ हो गया, छोटी काफ, बड़ी काफ, ये सब जो वर्ड होता है कन्फ्यूज़न वाली वर्ड, ये सारा वीडियो में बना करके आप तक पहुंचा चुका हूं। अभी मेरा जो सिलसिला चलने वाला है हिंदी के ऊपर, जिन लोगों को हिंदी आती है तो हिंदी से आप लोग आसानी से उर्दू लिखना सीख सकते हैं। तो अभी मेरा हिंदी के ऊपर चल रहा है। जब हिंदी मुकम्मल हो जाएगा तो फिर हम इंग्लिश के ऊपर चलेंगे, इंग्लिश से भी आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर दबा दें और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइनिंग कर लें। जो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जा करके लिंक पे क्लिक करके आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर लें। वहाँ भी मैं अच्छे पोस्ट करता रहता हूँ। वीडियो के अंदर आप बने रहें, हम आपको लिखने की कोशिश, आपको सिखाने की मैं कोशिश करूँगा, इसलिए आप लोग वीडियो के अंदर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड यहाँ पर देखें, चा, छ, जा, झा। लेकिन बिहार के अलावा जो अदर स्टेट है वहाँ पे इसको चा बोलता है, चा, छ, जा, झा। लेकिन बिहार के अंदर इसको क्या बोलेगा, चो, छो, जो, झो। लेकिन ये गलत होता है, इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। तो देखें, हम बिहार के हैं तो हम चलें, जो आता है मैं उसी तरीके से मैं बता देता हूँ। लेकिन इसका जो ये उर्दू के अंदर बनने वाला देखें, चा का चा मतलब चो बोलते हैं ना बिहार के अंदर, चो का चा, छो का छ, जो का यहाँ पे जो ये जो ज है, इनसे देखें 5 वर्ड बनने वाला उर्दू के अंदर, जीम, जाल, जा, ज़ा, ज़ाद। झा से जिम है लगा झ, ये झ बनेगा। अब इनसे हम आपको लिखना सिखाएंगे, मतलब हिंदी से उर्दू आप किस तरीके से लिख सकते हैं। हिंदी से ये वर्ड बनेगा, हिंदी से ये वर्ड बनेगा, ये सारा वर्ड बनेगा। मैं यहाँ लिख दिया हूँ। अब हम वर्ड बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, चा, चाहत। चाहत जो लिखा, अब देखें उर्दू के अंदर इसका किस तरीके से होगा, ये देखें चा का इस्तेमाल, यहाँ पे चा इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे चा होगा, 40 बार चा, और ये हा ताजबर हत, ये हा ये ता, चाहत। चो आकर 40 बार चा, दोनों चा चा हो गया, ये हो यहाँ है, ये ता, ये तो, ये ता, तो चाहत ये हो गया। अब फिर हम दूसरा वर्ड लेते हैं, जैसे कि चकराना, चकराना। अब देखिए यहाँ चा आया तो यहाँ पे चा देंगे, चा। को आया यहाँ पे का देंगे, ये काफ हो गया। रो आकर रा, तो यहाँ पे रा खींच देंगे और अलिफ देंगे, रा अलिस्बर रा, रो आकर रा, रा अलिस्बर रा, रा रा दोनों हो गया। ये यहाँ पे नो आया तो यहाँ पे हम नून देंगे, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ये आकर आएगा चकराना के अंदर, मैं चकरान लिख दिया था। तो यहाँ पे नो आकर ना आया तो यहाँ पे नून अलिस्बर ना, तो क्या हो गया, चकराना। ये हो गया। चा से देखें, चा ये जिसको हम चो बोलते हैं, चा से ये वर्ड बनेगा और इनसे हम जितना वर्ड चाहें बना सकते हैं। ये हो गया। अब हम चलते हैं छ के ऊपर, जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं छत, छत हो गया। अब यहाँ पे देखें उर्दू के अंदर चा मह लगा छ, यहाँ चा मह लगा छ, तो यहाँ पे लिखेंगे चा मह लगा छ, छा ताजबर छत। ये हो गया, एक वर्ड बन गया। अब फिर हम दूसरा वर्ड बनाते हैं, जैसे कि छाती, छाती। अब उर्दू के अंदर चा मह लगा छ, 40 बार छा, तायाजे ती, छाती। ये वर्ड बन गया। अब फिर हम चलते हैं इनके ऊपर, जैसे कि यहाँ पे लिख लेते हैं जाकिर, जाकिर। जाकिर जो है, देखें पहले मैं आप लिखा जाकिर, जाकिर जो होगा उर्दू के अंदर, पहले इसको लिखते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ वर्ड। जाकिर जो होगा जाल से होगा, यहाँ पे जिम का इस्तेमाल नहीं होगा, उर्दू के अंदर जाल का होगा, जाल अलिफ काफ रा, जाकिर, काफ राजिर किर जाकिर। जब यहाँ पे जाल का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे देखें जिम आ रहा है शुरू में, जीम, जाल, जा, ज़ाद, इज़ा, ज़ाद, मतलब 5 वर्ड आ रहा है। 5 में से यहाँ पे
उर्दू के अंदर जाल इस्तेमाल हुआ। जब यहाँ पे जाल का इस्तेमाल होगा तो यहाँ पे बिंदा आ जाएगा। आप गूगल करके देखना जाकिर जो है बिंदा वाला नाम से आएगा जाकिर, इस तरीके से होगा जाकिर। बाकी जो लफ्ज़ हैं यहाँ पे जीम हो गया, जा हो गया, ज़ा हो गया, ज़ाद हो गया, ये 4 वर्ड जो बन रहा है बगैर बिंदा वाला ये जा इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। लेकिन जाल के अंदर यहाँ पे बिंदा ज़रूर आएगा, जाकिर। जैसे कि हम लिख लेते हैं अफजल, अफजल जैसे लिखते हैं अफजल। अफजल जो होगा उर्दू के अंदर देखें इस तरीके से होगा, अफजल। अब यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ, ज़ाद इस्तेमाल हुआ, ज़ाद ये वाला। तो लेकिन हिंदी के अंदर एक यही वर्ड इस्तेमाल होगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं जिम से जानू, जानू हो गया जिम से होगा, लेकिन उर्दू के अंदर जिम से होगा, हिंदी के अंदर जा इस्तेमाल हुआ। जाकिर भाई बोला जाल का इस्तेमाल हुआ उर्दू के अंदर, हिंदी के अंदर वही एक वर्ड इस्तेमाल हुआ। इसी तरीके से यहाँ पे जा बच रहा है, जा से जिसे लिखते हैं ज़माना, ज़माना जो वर्ड होगा वो मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। ज़माना जो वर्ड होगा उर्दू के अंदर जा से होगा, जो रा के बगल में जा होता है उस चीज़ का इस्तेमाल होगा, लेकिन हिंदी के अंदर वही एक ही जा का इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से यहाँ पे ता के बगल में जो ज़ा आता है जिसको हम तो जो बोलते हैं, तो उसके बगल में यहाँ से ज़ा आता है, इनसे जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे अल्फाज, बोल लेते हैं, लिखेंगे नहीं, बोल लेते हैं अल्फाज। अल्फाज के अंदर जो वहाँ पे तो के बगल में जो जो होता है वो चीज़ वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उर्दू हिंदी के अंदर बस एक ही वर्ड वही इस्तेमाल होगा, क्योंकि हिंदी के अंदर कन्फ्यूज़न वाली वर्ड है नहीं, 1-2 जगह है, लेकिन ये जा के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जा के अंदर कन्फ्यूज़न वाली वर्ड नहीं है, लेकिन ये उर्दू के अंदर है। जैसे कि मैं बोला ना जीम, जाल, जा, ज़ा, ज़ाद, ये सब कन्फ्यूज़न वाली वर्ड है, लेकिन हिंदी के अंदर ये 5 वर्ड का एक ही वर्ड वहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है, लेकिन जाल का थोड़ा यहाँ पे अलग हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे बिंदा आ जाएगा। ठीक, ये हो गया, ये वर्ड हम समझे। अब फिर हम दूसरा वर्ड लेते हैं, जैसे कि छ है, झ है, जिसको हम झो बोलते हैं बिहार के अंदर, जिम में लगा झ। अब इसको हम लिखते हैं, वर्ड बनाते हैं, जैसे कि झा, ये यहाँ पे देते हैं झाड़ू, देखें क्या हुआ, झाड़ू। अब उसको उर्दू में लिखते हैं, जिम्मा लगा झा, झालिस बर झा, झोंकर झा, झालिस बर झा, और ये अड़ा वाव पेश उड़ू, ये बड़ी रा देखें, यहाँ पे छोटी अड़ा इस्तेमाल नहीं हुआ, ये वाला अड़ा इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि कौन सा अड़ा इस्तेमाल हुआ, ये वाला अड़ा इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ पे जब बड़ी अड़ा इस्तेमाल हुआ तो यहाँ पे बड़ी अड़ा ही देंगे, जिसको हम रो बोलते हैं, तो यहाँ पे बड़ी अड़ा इस तरीके से आएगा। अगर किसी वर्ड के अंदर हम छोटी रा इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम रो बोलते हैं, रा बोलते हैं, ये इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे जो टा का जो निशान है इसको हटा देंगे तो छोटी रा इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये झाड़ू हुआ। अब देखें, इसको हिज्जा लगाते हैं, झा कर झा, अड़वा पे शुरू, झाड़ू। इसी तरीके से जिम्मा लगा झा, झालिस बार झा, अड़ावा पे शुरू, झाड़ू, उर्दू के अंदर। अब देखें इसको, यहाँ पे देखें, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, हर्ष दुर्गुकार बोलता है। उर्दू हिंदी के अंदर दुर्गुकार बोलता है, बिहार के अंदर दुर्गुकार बोलता है, अदर के बारे में हमको पता नहीं, अदर स्टेट के बारे में हमको पता नहीं। हर्षुकार, दुर्गुकार, हकला जाता हूँ। तो यहाँ पे देखें झाड़ू, तो यहाँ पे देखें दुर्गुकार आया, तो यहाँ पे थोड़ा खींचा जा रहा, झाड़ू, झाड़ू, झाड़ू होता नहीं, होता क्या, झाड़ू, मतलब थोड़ा खींचा जा रहा है, लास्ट में थोड़ा खींचा जा रहा है। जब वहाँ पे हर्ष दुर्गुकार आएगा तो यहाँ पे अड़ा वापिस रू हो जाएगा। इसी तरीके से कोई भी वर्ड लें जहाँ पे लास्ट में या बीच में कहीं पे भी दुर्गुकार आ रहा है, वर्ड के नीचे में दुर्गुकार आ रहा है, तो समझ जाएं आप वहाँ पे अड़ा, रा और वाव, बड़ी रा का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। अभी यहाँ झाड़ू के अंदर बड़ी रा इस्तेमाल हो गया। जैसे कि और कोई वर्ड हम लिखेंगे वहाँ पे दुर्गुकार इस्तेमाल हो रहा है, तो आप समझ जाना कि वहाँ पे रा वाव आएगा, क्योंकि हम उस वर्ड के ऊपर हम पेश नहीं लगाएंगे, पेश नहीं लगाएंगे। पेश के लिए हर्षुकार, कोई वर्ड के नीचे में, जैसे कि ये पू हो गया, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पुल, पुल के अंदर देखें पो हर्षुकार लो पुल, और उर्दू में इसको हम लिखेंगे तो पा लाम पेश पुल, वाव, यहाँ पे वाव नहीं आया, क्यों, यहाँ पे हर्षुकार, अगर हम वाव दे देंगे तो हो जाएगा क्या, पुल हो जाएगा, पुल, पुल होता नहीं, होता क्या, पुल होता है। तो यहाँ पे हर्षुकार आया तो हम यहाँ पे वाव नहीं आया, बल्कि पा के ऊपर हम पेश लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, पुल। मतलब पल भी इसी तरीके से लिखाएगा और पुल भी इसी तरीके से लिखाएगा।
मतलब आगे और पीछे वाले वर्ड से हमको समझना होगा कि ये पुल होगा या पल होगा। कोई पल, तो पीछे कौन सा लफ्ज़ आ रहा है? कोई आ रहा, कोई पल ऐसा गुजरा, मतलब इशारा किसकी तरफ कर रहा है? पल की तरफ, पुल की तरफ थोड़ी नहीं इशारा कर रहा है। या कोई ऐसा बोलेंगे, ये पुल से मैं गुजर रहा हूँ, मतलब इशारा किसकी तरफ कर रहा है? नदी के ऊपर जो पुल है हम उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये पुल से मैं गुजर रहा हूँ, तो उसको हम पल थोड़े नहीं बोलेंगे, पुल बोलेंगे। तो इसीलिए हम पल और पुल को हम पीछे वाले वर्ड से हम समझेंगे कौन ये, इसको हम पुल बोलें या पल बोलें, क्योंकि उर्दू के अंदर ज़बर ज़ेर होता नहीं है। ये क्या समझे? जहाँ पे दुर्गुकर आए तो आप समझ जाना कि वहाँ पे वाव आएगा, कोई वर्ड के बाद वाव आएगा। जहाँ पे जैसे कि अलिफ वाव पेश ऊ, अलिफ वाव पेश ऊ, सिर्फ अलिफ पेश, अलिफ के ऊपर पेश लगा देंगे तो वो ऊ हो जाएगा, ऊ। वाव लगा देंगे थोड़ा खींचा चला जाएगा, ऊ। इसी तरीके से यहाँ पे पो हर्सू कर पू, अगर यहाँ पे ये क्या कहता है थोड़ा दुर्गुकार दे देंगे तो क्या हो जाएगा? पू, थोड़ा खींचा जाएगा, पू। ये आपको समझना है। ये हो गया। अब फिर हम दूसरा वर्ड लिखते हैं, जैसे कि झूठ। अब देखें झूठ यहाँ पे आ गया। झूठ के अंदर देखें यहाँ पे हर दुर्गुकार आया, दुर्गुकार आएगा तो यहाँ पे हम उर्दू के अंदर किस तरीके लिखेंगे? जिम्मा लगा झा, क्योंकि यहाँ पे झा आया है। झा का क्या आएगा? यहाँ पे झा, जिसको हम झो बोलते हैं बिहार के अंदर, झो का यहाँ पे झा आया तो यहाँ पे हम झा दे देंगे। तो यहाँ पे दुर्गुकार आया, यहाँ पे दुर्गुकार आया तो यहाँ पे हम वाव लगा देंगे, यहाँ पे आया ना वाव लगा देंगे, फिर यहाँ पे हम टा दे देंगे, इसका टा का टो बने, यहाँ टो का यहाँ टा बनेगा, तो ये क्या हो गया? झूठ। अगर यहाँ पे हम जीम के ऊपर पेश लगा देंगे, वाव नहीं लगा देंगे, बल्कि यहाँ इस तरीके से हम लिखेंगे तो ये झूठ नहीं होगा। अगर हम पेश लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? झूठ हो जाएगा, झूठ। जिम में लगा झा, झा टापेस, झूठ हो जाएगा। हमको झूठ मतलब खींचा जा रहा है, झूठ। झूठ नहीं होता है, झूठ होता है। तो यहाँ पे दुर्गुकार आया हिंदी के अंदर तो वहाँ पे ऑटोमेटिक वहाँ पे वाव पेश तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ वाव भी आएगा, तो जा करके थोड़ा खींचा जाएगा। अगर हम जैसे कि यहाँ पे जिम के ऊपर पेश लगा दिए, वाव नहीं दिए, तो क्या मतलब खींचा नहीं जा रहा है, क्या जा रहा है? जिम में लगा झा, झा टापेस झूठ, झा के ऊपर पेश लगा, झा टापेस झूठ हो रहा है। अगर उसी के अंदर हम यहाँ पे वाव लगा दिए तो वो खींचा चला गया। जैसे वहाँ पे पेश लगा करके जिम के ऊपर, झा के ऊपर पेश लगा करके वाव के अंदर मिला रहे हैं। जिम में लगा झा, झा वाव पेश झू, झा पेश झू, झा वाव पेश झू, झा पेश झू। दोनों के अंदर आवाज़ों के अंदर आपको अंतर दिखाई देती होगी, मतलब सुनाई देती होगी। तो ये झूठ इस तरीके से हो गया। ये हो गया उर्दू के अंदर मैं आपको समझाने की मैं कोशिश किया हूँ। हिंदी से उर्दू को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। जब मेरा हिंदी ये लफ्ज़ होगा, जब मेरा मुकम्मल हो जाएगा तो इनका मैं PDF बना करके मैं आपको दूंगा, जो कि मैं टेलीग्राम चैनल पे मैं इसको पोस्ट करूंगा, और कहीं पे मैं पोस्ट नहीं करने वाला हूँ। मैं टेलीग्राम पे जब ये हिंदी का जो वर्ड होता है ये पूरा मुकम्मल हो जाने के बाद मैं टेलीग्राम पर इनका जो वर्ड सब बनेगा, उर्दू से हिंदी से उर्दू जो वर्ड बनेगा सारा मैं लिख करके कोई इसका PDF बना करके मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं पोस्ट करूंगा। इसलिए आपसे गुजारिश है मेरे टेलीग्राम चैनल को जाकर के आप लोग ज्वाइनिंग कर लें। जो आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के टाइटल के नीचे में जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर लें, बड़ी मेहरबानी होगी। ये जो छोटा मोटा मतलब वर्ड में लिखने की कोशिश किया हूँ तो आपको समझ में आया होगा। सबसे पहली बात आपको ये वर्ड पे ध्यान देना होगा। मैं 2-3 लफ्ज़ में यहाँ पे 2-2 लफ्ज़ इस्तेमाल किया हूँ, क्योंकि ज़्यादा मुख्तसर था। मैं ज़्यादा वर्ड इस्तेमाल करूँगा तो फिर वीडियो भी लंबी हो जाएगी। मैं कम वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया हूँ। सिर्फ आपको वर्ड पे ध्यान देना है कि इससे ये वर्ड बनेगा, इनसे ये वर्ड बनेगा, और जैसे ये 5 वर्ड बनेगा। मतलब हिंदी के अंदर एक ही चीज़ इस्तेमाल होगा। जैसे कि हम अफजल बोलेंगे तो यही जा इस्तेमाल होगा। अल्फाज बोलेंगे जा जो लास्ट में आ रहा वही इस्तेमाल होगा। जाकिर बोलेंगे तो यही जा इस्तेमाल होगा। लेकिन उर्दू के अंदर कन्फ्यूज़न है, उर्दू के अंदर कन्फ्यूज़न है। तो मैं उर्दू के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ। अलिफ से लेकर या तक जो कन्फ्यूज़न वाली वर्ड होता है वो सारा वीडियो में बना चुका हूँ। आप लोग जाकर के शुरू से लेकर के वीडियो को देखें, पार्ट 1 से जो आप वीडियो को देखें फिर आपको समझ में आएगी। अभी मेरा पार्ट नंबर 86 चल रहा है, तो पार्ट 1 से आप लोग देखें। अगर अभी मेरे वीडियो पर आए हैं तो आप पार्ट 1 से आप लोग देखें। मेरे यूट्यूब चैनल के होम पेज पे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट पे जाकर के आप लोग शुरू से देख सकते हैं। हर चीज़ का प्लेलिस्ट मेरा अलग अलग बना हुआ है। कुरान शरीफ के ऊपर अलग है, उर्दू पढ़ने के ऊपर अलग है, कुरान शरीफ ये उर्दू लिखने के ऊपर मेरा वीडियो अलग है। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर के देख लें। आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करना है। अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो वीडियो में मेहनत भरी वीडियो बनाता हूँ तो मतलब
मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जो मैं मेहनत भरी वीडियो बनाता हूँ ताकि लोगों तक पहुँचे और उनको भी, वो लोग भी मेरी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। और आपसे छोटी सी गुजारिश है, आप लोग हर महीने कम से कम 100 रुपया आप लोग पेड कर दिया करें, मतलब पे कर दिया करें। जो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा फ़ोनपे, गूगल पे हर चीज़ मिल जाएगा। कम से कम आप लोग 100 रुपया हर महीने आप लोग पे करेंगे तो मैं अच्छा कैमरा ले सकूँगा। आपसे गुजारिश है, आप लोग हर महीना 100 रुपया कुछ है ही नहीं, 100 रुपया आप लोग ऐसे ही बर्बाद कर देते होंगे कोई ना कोई चीज़ में। इसलिए अगर आप लोग मेरी वीडियो से आप लोग फ़ायदा हासिल करते हैं तो कम से कम 100 रुपया हर महीने आप लोग पे कर दिया करें, जो कि मेरे वीडियो के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पे फ़ोनपे, गूगल पे मेरा अकाउंट नंबर मिल जाया करेगा। आप लोग जा करके हर महीने पे कर दिया करें। और मेरे दूसरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।